हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही मस्त होंगे, सभी लोग बहुत ही जबरदस्त होंगे। मेरा नाम है सुनील कुमार। आज के इस शानदार से सेशन में मैं केमिस्ट्री का पार्ट 2 लेके आया हूँ। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो आज मैं उस वीडियो को अपलोड करूंगा पार्ट 1 को, ठीक है। और पार्ट 2 में पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि जस्ट अब हम लोग देखिए क्या क्या पढ़े थे। क्या नाम है, केमिस्ट्री की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई, कब नहीं जानते केमिस्ट्री को। फिर केमिस्ट्री के पिता कौन है, फिर केमिस्ट्री में क्या नाम है, परमाणु क्या होता है, फिर पदार्थ क्या होता है, परमाणु के पिता कौन है, फिर क्या बोलते हैं उसका एक एक बायोडाटा, हर एक चीज जितना हो सकता है उतना बेसिक निचोड़ में बता दिया हूँ, ठीक है। अब पदार्थ की अवस्था के बारे में हम लोग पढ़े थे, 4 अवस्था पढ़ चुके हैं, 5वां अवस्था लास्ट है, तो आज इसे पढ़ते हैं। आ जाइए। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, क्या भाई, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट मतलब क्या। जब किसी गैस को अत्यधिक तापमान पर परम शून्य का मतलब समझ रहे हैं, जीरो से भी परम शून्य जब भी कहेगा तो 273.15 केल्विन तक ठंडा किया जाता है, तो बनने वाला विशेष अवस्था को बोस-आइंस्टीन संघनन कहते हैं। मतलब समझ कोई भी एक क्या बोलते हैं, हाँ, जैसे मान लीजिए जो हम लोग का जो पानी जमता है, पानी जो होता है वो पानी कब जमता है, जब 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है कि नहीं, ठीक है। और कोई भी वस्तु है, कितना भी वो हीट है, कितना भी गर्म है, और उसे 273 डिग्री माइनस का है, यहाँ पे माइनस को 273 डिग्री केल्विन पे अगर उसे मतलब क्या ठंडा किया जाए, तो क्या वो ठंडा नहीं हो जाएगा, वो इतना ज्यादा वो जम जाएगा, इतना ज्यादा वो जम जाएगा ना कि समझ जाइए कि ठोस एकदम बन जाएगा जम के। समझ रहा ना बात को। और यही जो घटना है ना, एकदम जमने की जो घटना है, एकदम परम शून्य एकदम इतना उसे मतलब 273 कैलोरी सोचिए। नहीं होता जब हम लोग यहाँ पे 5, 6, 7 डिग्री सेल्सियस जब रहता है तापमान, तो कितना हालत हम लोग का खराब हो जाता है। सोचिए -273 डिग्री सेल्सियस है, तब क्या हाल होगा। कोई वस्तु इतना बेहतरीन तरीके से एकदम जम जाएगा। और जो जमने की जो प्रक्रिया है, इसे हम क्या कहते हैं भाई, इसे कहते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है, मतलब संघनन। सबको समझ आ रहा है ना। बस 5वां यही था, और कुछ है नहीं, देखिए, ठीक है, सबको समझ आ रहा है ना। अब थोड़ा सा और आगे आते हैं, बहुत शानदार। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा देखिए, इसमें देखिए तो जैसे मैं कहूँ, यहाँ पे लिखा है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस। मतलब क्या भाई, ठोस, द्रव और गैस का बदलना, ठोस, द्रव, गैस का बदलना, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिएगा इसमें क्या करना है। अगर मैं कहूँ ठोस है, क्या है ठोस है, मान लेते हैं क्या ये बर्फ, क्या है बर्फ। अब बर्फ को क्या किया जाता है भाई, बर्फ को अगर लिक्विड फॉर्म में नहीं, जब बर्फ होता है तो गल जाता है, तो किस फॉर्म में हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में। अब ये जो प्रक्रिया है इसे कहते हैं पिघलना। क्या कहते हैं, पिघलना, या फिर आप कह सकते हैं मेल्टिंग, इसे इंग्लिश में कहते हैं मेल्टिंग। क्या कहते हैं, मेल्टिंग, या फिर आप इसे फ्यूजन बोल सकते हैं, फ्यूजन। सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। अब द्रव से ठोस में चेंज हो जाना, इसे क्या कहेंगे भाई, फ्रीजिंग। क्या कहेंगे, बहुत अच्छा, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है भाई, जमना। क्या होता है, जमना। सबको समझ आ रहा है। और मान लीजिए अगर मैं क्या नाम है, कोई एक इंसान है, और वो क्या देखिए, यार मेरा जो ब्लड है ना वो जम गया, फ्रीज हो गया है, तो क्या ऐसे कोई समझ पाएगा, नहीं। अगर ऐसे कह देंगे कि यार यार जो मेरा ब्लड है ना, वो ब्लड क्या नाम है, जो मेरा ब्लड है, ब्लड का थक्का हो गया, थक्का, ब्लड का थक्का उसे कहते हैं, अगर उसके क्या नाम है इसके भाषा में, ठीक है। तो इसे आप एक नाम से और भी कह सकते हैं, ठोसीकरण। क्या कह सकते हैं भाई, ठोसीकरण के भी नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए, जब भी कोई ठोस है और ठोस डायरेक्ट जाके किसमें चेंज हो जाएगा, द्रव, तो ये जो प्रक्रिया हुई है इसे हम कहेंगे क्या, पिघलना, मतलब मेल्टिंग, ठीक है। अब देखिए द्रव है, अब द्रव से जब वो क्या बन जाए, ठोस, तो उसे हम कहेंगे फ्रीजिंग, मतलब जमना। मान लीजिए जैसे पानी होता है, आप लोग फ्रिज में रखते हैं ना, तो पानी को जब फ्रिज में रखते हैं तो क्या होता है भाई, क्या होता है जब फ्रिज में रखते हैं तो जम जाता है, तो क्या हो गया, एकदम ठोस हो जाता है, मतलब ठोसीकरण। अब चला मार देंगे किसी कपड़े फाड़ जाएगा, जितना वो ठोस हो जाता है, ठीक है। सबको समझ आ रहा है, उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए अब देखिए, द्रव से किसमें भाई, गैस में परिवर्तन होना है। द्रव से गैस में परिवर्तन, नहीं तो आप ही लोग बता देंगे, क्या हम बताएं। चलिए बताइए, मान लीजिए एक भगवाना पानी है, अरे भगवाना पानी को अगर हम रख के किस पे भाई, क्या नाम है, चूल्हे पे रख के उसे खूब क्या कर रहे हैं, गर्म हीट कर रहे हैं।
अब जब हीट करेंगे तो उसका क्या होगा, वाष्प धीरे धीरे निकलेगा, मतलब गैस निकलेगा ऊपर से, तो वही जो निकल रहा है वो वाष्प है, उसी को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। क्या कहते हैं भाई, वाष्पीकरण। सबको समझ आ रहा है, वाष्पीकरण। थोड़ा सा मेरा राइटिंग शानदार नहीं है लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण। सबको समझ आ रहा है ना, वाष्पीकरण किसे कहते हैं, द्रव से गैस के फॉर्म में चेंज हो जाना, उसे हम क्या कहते हैं भाई, वाष्पीकरण कहते हैं। सबको समझ आ रहा है, समझ में आ रहा है तो फर्स्ट क्लास का आप लोग बताएंगे, सबको अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है। चलिए और भी कुछ, और भी कुछ बताइए भाई साहब। चलिए अब देखिए, गैस से द्रव में परिवर्तन, गैस से जब किसमें होता है भाई, द्रव परिवर्तन। आप देखते हैं कभी, मतलब क्या कहते हैं, अपनी मम्मी को जादू दिखाते ही नहीं आप लोग, मैं बताता हूँ, बहुत लोग जादू दिखाते हैं। क्या करते हैं कि मम्मी जब खाना बनाती हैं सब्जी वगैरह, तो क्या होता है, जो उसका भाप रहता है वो निकल के क्या हो जाता है, अब देखते हैं ऐसे थाली में बूंद 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 बूंद, और जगह पानी टाइप हो जाता है ना, और उसे जब पोंछते हैं तो क्या होता है, पानी आ जाता है। मतलब क्या हो रहा है, गैस से किस में चेंज हो रहा है, द्रव में। अब इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्या भाई, संघनन। क्या कहते हैं, सबको समझ आ रहा है, सबको समझ आ रहा है तो फर्स्ट क्लास को भाई सब हम सबका मैसेज सेंड करेंगे बहुत बेहतर तरीके से, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए चलिए, आ जाइए आ जाइए। चलो अब देखिए, मैंने बोला कि यार जो ठोस होता है ना, ये जब द्रव फॉर्म में चेंज होता है तो इसे हम कहते हैं पिघलना, इस प्रक्रिया को। और जब द्रव होता है ना, जब ठोस में जब परिवर्तन होता है तो उसे हम कहते हैं क्या, फ्रीजिंग, मतलब जमना या फिर ठोसीकरण कह सकते हैं, ठीक है। अब मैंने बोला कि द्रव जो है ना, द्रव जब गैस में जब परिवर्तन होता है तो उसे हम कहते हैं वाष्पीकरण, वेपराइजेशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं, वेपराइजेशन, वेपराइजेशन मतलब वाष्पीकरण, ठीक है। अब देखिए मैंने बोला गैस को अब जब द्रव में परिवर्तित करना होता है तो क्या करते हैं, इस क्रिया को हम कहते हैं संघनन। जैसे मान लीजिए सपोज दैट क्या होता है, आप लोग अक्सर देखते हैं कुहारा में जब ठंडी का मौसम होता है तो हम लोग चश्मा लगा के जब जाते हैं तो चश्मा वैसे बूंदा बूंदा टाइप आ जाता है, उस टाइप तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लेकर ऐसे करते हैं ना, उसके बाद आप उसे भाप देते हैं, देते हैं नहीं, भाप देते हैं और फिर वो किस फॉर्म में चेंज होता है, लिक्विड फॉर्म में। ऐसे पोंछ लेते हैं पूरा साफ हो, फिर ऐसे लगा लेते हैं। सबको समझ आ रहा है ना, तो ये भी क्रिया किसमें आएगी, संघनन में आएगी। किसमें आएगी भाई साहब, संघनन। सबको समझ आ रहा है तो फर्स्ट क्लास का लाइक कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब बढ़ाइए भाई साहब, ताकि आपके भाई का कॉन्फिडेंस बढ़े और बहुत बेहतर तरीके से इस लेक्चर को। और भी देखिए, मैं जो भी लेक्चर पढ़ाऊंगा बहुत ही बेहतर तरीके से आएगा, बहुत ही बेहतर तरीके से लाऊंगा। हर एक लेक्चर एकदम एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से उसे डिनोट करके, ठीक है। बस आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए। सबको समझ आ रहा है, चलिए समझ में आ रहा है तो बताएंगे भाई साहब आपको, सबको समझ में आ रहा है तो बताएंगे आपको। चलिए अब थोड़ा सा देखिए, अब ठोस से सीधा किसमें परिवर्तन हो जाना भाई, गैस में। ठोस से सीधा किसमें हो जाना, गैस में। इसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वा, अरे यार थोड़ा सा गड़बड़ा जाए, अच्छा यार, अच्छा चलिए अब देखिए, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ठोस से सीधा किसमें परिवर्तन हो जाना, गैस में। तो इसे हम क्या कहेंगे भाई साहब, ऊर्ध्वापतन, ऊर्ध्वापतन, ठीक है। ऊर्ध्वापतन क्या होता है, बस ये गड़बड़ हो गया है, क्या कहेंगे भाई, ऊर्ध्वापतन। ऊर्ध्वा क्या कहेंगे, पतन, ऊर्ध्वापतन। अब क्या होगा, कहेंगे सर ऊर्ध्वापतन मतलब क्या, जैसे जैसे मान लीजिए आप कपूर जानते हैं ना, कपूर, कपूर, कपूर का सूत्र क्या होता है, कोई बताएगा कपूर का सूत्र क्या होता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, कपूर का सूत्र होता है C10H16O होता है, हमेशा यह बात याद रखेंगे। कपूर का सूत्र क्या होता है, C10 और H16 और O होता है, ठीक है, कपूर का जो सूत्र है। तो इसे क्या कहते हैं, देखते हैं आप कभी कभार जब उसे लोग जलाते हैं
तो क्या होता है, वो डायरेक्ट गैस में परिवर्तन होकर निकल जाता है, लिक्विड फॉर्म में आता ही नहीं। आप देखते हैं ना, बस यही इसे हम क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊर्ध्वापतन। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वापतन। सबको समझ आ रहा है? चलिए अब देखिए कुछ और भी, जैसे नेफ्थलीन की गोलियां आप देखें हैं, नेफ्थलीन जो मतलब टॉयलेट वगैरह में सब रख देते हैं, इतनी बड़ी बड़ी कपूर से बड़ी बड़ी गोलियां होती हैं, कपूर टाइप की होती है लेकिन इतनी बड़ी बड़ी रहती है। तो वो भी क्या है अपना, वो भी आपका ऊर्ध्वापतन में ही आता है, एग्जाम्पल है ऊर्ध्वापतन का। सबको समझ आ रहा है ना? चलिए बहुत बेहतर। अब देखिए गैस से किसमें परिवर्तन हो जाना, ठोस में। गैस से ठोस में परिवर्तन हो जाने की क्रिया को क्या कहेंगे भाई साहब, कोई बताएगा? गैस से ठोस परिवर्तन हो जाने की क्रिया को क्या कहेंगे, बताइए। गैस से ठोस में परिवर्तन हो जाने की क्रिया को क्या कहेंगे, आप लोग कुछ बताइए तो मैं कुछ बताऊंगा। चलो देखिए इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे क्या भाई, इसे कहेंगे क्या, निक्षेपण। निक्षेपण आप कहेंगे सर कैसे, मतलब क्या? जैसे आप देखते हैं क्या होता है, आप देखते हैं एक समय आता है जब आलू की खेती होती है और क्या होता है, धूप टाइप रहता है लेकिन ठंडी इतनी बेहतर लगती है, हाथ में कहता है यार बड़ा पाला पड़ रहा है, तो बहुत तेज हाथ तो एकदम कड़क के एकदम ठंडी पड़ती है, उसके बाद हम लोग ऐसे जिम में ऐसा डाल लेते हैं, यार बहुत बहुत गर्मी लग रही है, ऐसे ऐसे लगते हैं कल कुछ देर। ठीक है, तो सब हमारा क्या आता है, ये इसी में आता है, किसमें आता है, निक्षेपण। किसमें आता है, निक्षेपण का मतलब गैस क्या होता है, ठोस में सीधा चेंज हो जा रहा है। ठीक है, अब एक बहुत ठोस गर्मी पड़ती है उसमें, कहते हैं अरे यार एकदम हाथ में पूरा क्या होता है, एकदम पारा बहुत तेजी से पड़ता है, एकदम समझ जाइए कि बाहर निकालना मुश्किल हो जाती है एक समय में। सबको समझ आ रहा है? उसमें शीत कुछ नहीं गिरा रहता है, बस बहुत तेज से ठंडी पड़ती है। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। सबको समझ आ रहा है तो फर्स्ट क्लास का बताएंगे, एक बार चाहे तो मैं और भी रिपीट कर दूंगा, आप लोग कहिए। चलो देखिए, तो जब भी कोई भी ठोस से किस में परिवर्तन हो जाएगा भाई, ठोस से किस में परिवर्तन होगा, द्रव में, तो इसे हम कहेंगे क्या भाई, पिघलना। क्या कहेंगे, पिघलना मतलब मेल्टिंग। सबको समझ आ रहा है ना? अब देखिए द्रव से ठोस में परिवर्तन हो जाना, इसे हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग। क्या, फ्रीजिंग या फ्रीजिंग या फ्रीजिंग या ठोसीकरण। क्या कहेंगे, फ्रीजिंग या ठोसीकरण। फिर द्रव से गैस में परिवर्तन हो जाना, इसे हम क्या कहेंगे, वाष्पीकरण। क्या कहेंगे, वाष्पीकरण। और गैस से सीधा किसमें, द्रव में परिवर्तन हो जाना, इसे हम क्या कहेंगे, संघनन। क्या कहेंगे, संघनन। सबको समझ आ रहा है ना? अब देखिए ठोस से सीधा किसमें परिवर्तन हो जाना भाई, गैस में, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपतन। ऊर्ध्वपतन, ऊर्ध्वपतन। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, कपूर, जैसे कपूर है, कपूर को आप जलाएंगे तो फट से क्या हो जाएगा, गैस में परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे ही कपूर रहता है छोटा सा, ऐसे 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 जलाते हैं तो ऐसे ऐसे निकल जाता है, ये इसका डायरेक्ट गैस में परिवर्तन हो जाता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपतन। अब देखिए जब ठोस से सीधा किसमें, गैस में परिवर्तन होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, निक्षेपण। क्या कहते हैं, निक्षेपण। सब कुछ आपको समझाया दिया बहुत बेहतर तरीके से। अब बताइए कोई भी डाउट है तो बताइए, फर्स्ट क्लास का। किसी को कोई डाउट है, डाउट है तो बताइए। चलिए अब देखिए, यहाँ तक तो कोई डाउट है नहीं, होना भी नहीं चाहिए। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे बताइए। चल पूछ ही लेता हूँ उसके बाद से। अब देखिए एक सेकेंड, एक चीज और बताना था, भूल गए। देखिए यहाँ पे था ना, मतलब क्या नाम है, द्रव से किसमें भाई, गैस में परिवर्तन हो जाने को क्या कहते थे, वाष्पीकरण कहते थे ना, वाष्पीकरण। तब एक वाष्पीकरण हो रहा है, लेकिन ये कब होता है वाष्पीकरण, किस बिंदु पे होता है, मतलब कुछ तो उसका हीट वगैरह क्या, मतलब कितना हीट रहता होगा जिसकी वजह से वाष्पीकरण हो जाता है, मतलब वाष्प में परिवर्तन हो जाता है। कोई तो पॉइंट होगा, जैसे अगर मैं कहूँ कि यार जो मतलब पानी है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे मतलब क्या हो जाता है, जम जाता है। तो ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि यार जो द्रव है वो गैस फॉर्म में किस पॉइंट पे हो जाता है, तो आप कहेंगे सर क्वथनांक पॉइंट, क्वथनांक बिंदु। क्या कहेंगे, क्वथनांक, क्वथनांक बिंदु। क्या कहेंगे, क्वथनांक बिंदु। सबको समझ आ रहा है, बस यही बताना था। ठीक है, अब चलिए आइए, अब तो आपसे पूछ लेता हूँ ये सब। हाइड्रोमीटर का नाम आप सुने हैं, हाइड्रोमीटर
मीटर। हाइड्रोमीटर का नाम आप सुने हैं? मीटर। हाइड्रोमीटर क्या करता है? द्रव के घनत्व क्या करता है? घनत्व को क्या करता है? इसके द्रव के घनत्व को मापता। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा, रेलवे के कई कई एग्जाम में पूछा है कि क्या नाम, हाइड्रोमीटर क्या करता है? तो हाइड्रोमीटर जो होता है द्रव के घनत्व को मापता है। जैसे मैं पहले एक पेपर पढ़ा था, उसमें था कि मतलब क्या बोलते हैं, जो दूध होता है, दूध को किस फॉर्म में, मतलब क्या नाम है, दूध का घनत्व कैसे, मतलब क्या होता है, तो उसमें ऑप्शन दिया था हाइड्रोमीटर। तो आप क्या करेंगे, हाइड्रोमीटर लगा दीजिएगा। और आपसे ये पूछता कि दूध की शुद्धता को किस में मापते हैं, तब आप ये कह सकते थे कि लैक्टोमीटर। क्या भाई, लैक्टोमीटर होता नहीं होता है, जैसे जो क्या नाम है, जो पानी, जो दूध सबके घर से लेते हैं डेली पे, तो इतना बड़ा वो रखे रहता है, आप देखिएगा, उसे ऐसे मेजर करते हैं कि कितना मतलब दूध की शुद्धता और कितना उसमें पानी मिलाया है। सब कुछ मजा आ रहा है ना? ठीक, चलिए आगे। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब मैं एक चीज और पूछ रहा हूँ, थोड़ा वाटर के बारे में थोड़ा सा कुछ पूछूंगा। वाटर क्या भाई? पानी। मुझे आप बता सकते हैं जो पानी है ये कितने डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है? तो आप कहेंगे सर इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है? जम जाता है। सबको समझ आ ही रहा है। अब मैं कहूंगा जो पानी होता है ना, पानी जो होता है वो क्या नाम, उसका क्वथनांक बिंदु कितना होता है? क्या भाई उसका क्वथनांक बिंदु कितना सेल्सियस होता है? तो आप कहेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। कितना भाई? 100 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है भाई? क्वथनांक बिंदु। क्वथनांक क्या होता है भाई? बिंदु होता है। सब कुछ मजा आ रहा है? और पानी का सबसे अधिकतम मान कब होता है? तो बताएगा, पानी का सबसे अधिकतम मान कब होता है? अधिकतम मान कब होता है? होता है 4 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है भाई? 4 डिग्री सेल्सियस। अगर इसे आप चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000 गलत, शायद ये गलत। ठीक है, अधिकतम कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। कब होता है भाई? 4 डिग्री सेल्सियस। ये बात हमेशा याद रखेंगे। सबको समझ आ रहा है ना? बस चलिए, तो आज एकदम शानदार और नया चैप्टर मैं लेके आऊँ। ठीक है, तो बताते हैं उसे जस्ट अभी। ठीक है, और बाकी का सिर्फ इतना ही, बस ये एक चैप्टर मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है। सबसे पहला जो बेसिक था, बिल्कुल जो बेसिक होता है, मैंने वो सब बता दिया। ठीक है, अब आगे देखता हूँ, कल मैं आपका परमाणु चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 कौन सा है भाई? परमाणु है। क्या है? परमाणु। मैंने परमाणु में आपको जितने भी चीजें पढ़ाई हैं वो सब कुछ आप पढ़ के आइएगा, और मैं उस टाइप से कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, और इसमें से भी कुछ, ठीक है, मैं क्वेश्चन बहुत बेहतर बेहतर लाने वाला हूँ इस टाइप के, जो ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है उस टाइप के मैं क्वेश्चन आपके पास लेके आऊंगा, ताकि आप बता पाए। सबको समझ आ रहा है ना? चलिए ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही मस्त होंगे सभी लोग, बहुत ही जबरदस्त होंगे। मेरा नाम है सुनील कुमार। आज के इस शानदार से सेशन में मैं केमिस्ट्री का पार्ट 2 लेके आया हूँ। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो आज मैं उस वीडियो को अपलोड करूंगा पार्ट 1 को। ठीक है, और पार्ट 2 में पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि जस्ट अब हम लोग देखिए क्या क्या पढ़े थे। क्या नाम है, केमिस्ट्री को उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई, कब नहीं जानते केमिस्ट्री को, फिर केमिस्ट्री के पिता को आना, फिर केमिस्ट्री में क्या नाम है, परमाणु क्या होता है, फिर पदार्थ क्या होता है, परमाणु के पिता कौन है, फिर क्या बोलते हैं उसका एक एक बायोडाटा, हर एक चीज जितना हो सकता है उतना बेसिक निचोड़ में बता दिया हूँ। ठीक है, अब पदार्थ की अवस्था के बारे में हम लोग पढ़े थे, 4 अवस्था पढ़ चुके हैं, 5वां अवस्था लास्ट है, तो आज से पढ़ते हैं। आ जाइए। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, क्या भाई? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट मतलब क्या? जब किसी गैस को अत्यधिक तापमान पर परम शून्य का मतलब समझ रहा है, 0 से भी परम शून्य जब भी कहेगा तो 273.15 केल्विन तक ठंडा किया जाता है, तो बनने वाला विशेष अवस्था को बोस-आइंस्टीन संघनन कहते हैं। मतलब समझ, कोई भी एक क्या बोलते हैं, हाँ, जैसे मान लीजिए जो हम लोग का जो पानी जमता है, पानी जो होता है वो पानी कब जमता है? जब 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है कि नहीं? ठीक है, और कोई भी वस्तु है
कितना भी वो हीट है, कितना भी हीट है, कितना भी गर्म है, और उसे 273 डिग्री माइनस का है, यहाँ पे माइनस को 273 डिग्री केल्विन पे अगर उसे मतलब क्या ठंडा किया जाए तो क्या वो ठंडा नहीं हो जाएगा? वो इतना ज्यादा वो जम जाएगा, इतना ज्यादा वो जम जाएगा ना कि समझ जाइए कि ठोस एकदम बन जाएगा जम के। समझ रहा ना बात को? और यही जो घटना है ना, एकदम जमने की जो घटना है, एकदम आम सुनने एकदम इतना उसे मतलब 273 कैलोरी सोचिए। नहीं होता जब हम लोग यहाँ पे 5, 6, 7 डिग्री सेल्सियस जब रहता है तापमान, तो कितना हालत हम लोग का खराब हो जाता है। सोचिए -273 डिग्री सेल्सियस है, तब क्या हाल होगा? कोई वस्तु इतना बेहतरीन तरीके से एकदम जम जाएगा। और जो जमने की जो प्रक्रिया है, इसे हम क्या कहते हैं भाई? इसे कहते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, मतलब संगणन। सबको समझ आ रहा है ना? बस पचवा यही था, और कुछ है नहीं। देखिए, ठीक है, सबको समझ आ रहा है ना? अब थोड़ा सा और आगे आते हैं। बहुत शानदार। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा देखिए, इसमें देखिए तो जैसे मैं कहूँ, यहाँ पे लिखा है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड लिक्विड और गैस। मतलब क्या भाई? ठोस, द्रव और गैस का बदलना, ठोस द्रव गैस का बदलना। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिएगा इसमें क्या करना है। अगर मैं कहूँ ठोस है, क्या है? ठोस है। मान लेते हैं क्या ये बर्फ, क्या है? बर्फ। अब बर्फ को क्या किया जाता है भाई? बर्फ को अगर लिक्विड फॉर्म में नहीं, जब बर्फ होता है तो गल जाता है, तो किस फॉर्म में हो जाता है? लिक्विड फॉर्म में। अब ये जो प्रक्रिया है ना, इसे कहते हैं पिघलना। क्या कहते हैं? पिघलना, या फिर आप कह सकते हैं मेल्टिंग। इस इंग्लिश में कहते हैं मेल्टिंग। क्या कहते हैं? मेल्टिंग, या फिर आप इसे फ्यूजन बोल सकते हैं, फ्यूजन। सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? अब द्रव से ठोस में चेंज हो जाना, इसे हम क्या कहेंगे भाई? फ्रीजिंग। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है भाई? जमना। क्या होता है? जमना। सबको समझ आ रहा है? और मान लीजिए अगर मैं क्या नाम है, कोई एक इंसान है, अब वो क्या देखिए, यार मेरा जो ब्लड है ना वो जम गया, फ्रीज हो गया, तो क्या ऐसे कोई समझ पाएगा? नहीं। अगर ऐसे कहते हैं कि यार यार जो मेरा ब्लड है ना, वो ब्लड क्या नाम है, जो मेरा ब्लड है, ब्लड का थक्का हो गया, थक्का, ब्लड का थक्का उसे कहते हैं, अगर उसके ठीक है इसके भाषा में। ठीक है, तो इसे आप एक नाम से और भी कह सकते हैं, ठोसीकरण। क्या कह सकते हैं भाई? ठोसीकरण के भी नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए, जब भी कोई ठोस है और ठोस डायरेक्ट जाके किसमें चेंज होएगा? द्रव। तो ये जो प्रक्रिया हुई है, इसे हम कहेंगे क्या? पिघलना, मतलब मेल्टिंग। ठीक है, अब देखिए द्रव है, अब द्रव से जब वो क्या बन जाए? ठोस, तो उसे हम कहेंगे फ्रीजिंग, मतलब जमना। मान लीजिए जैसे पानी होता है, आप लोग फ्रिज में रखते हैं ना, तो पानी को जब फ्रिज में रखते हैं तो क्या होता है भाई? क्या होता है जब फ्रिज में रखते हैं तो जम जाता है, तो क्या हो गया? एकदम ठोस हो जाता है, मतलब ठोसीकरण। अब चला मार देंगे किसी कपड़े फाड़ जाएगा, जितना वो ठोस हो जाता है। ठीक है, सबको समझ आ रहा है, उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए अब देखिए, द्रव से किसमें भाई? गैस में परिवर्तन होना है। द्रव से गैस में परिवर्तन, ही तो आप ही लोग बता देंगे, क्या हम बताएं? चलिए बताइए। मान लीजिए एक भगवाना पानी है, और भगवाना पानी को अगर हम रख के किस पे भाई? क्या नाम है? चूल्हे पे रख के, और उसे खूब क्या कर रहे हैं? गर्म हीट कर रहे हैं। अब जब हीट करेंगे तो उसका क्या होगा? वाष्प धीरे धीरे निकलेगा, मतलब गैस निकलेगा ऊपर से। तो वही जो निकल रहा है वो वाष्प है, उसी को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। क्या कहते हैं भाई? वाष्पीकरण। सबको समझ आ रहा है? वाष्पीकरण। थोड़ा सा मेरा राइटिंग शानदार नहीं है, लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण। सबको समझ आ रहा है ना? वाष्पीकरण किसे कहते हैं? द्रव से गैस के फॉर्म में चेंज हो जाना, उसे हम क्या कहते हैं भाई? वाष्पीकरण कहते हैं। सबको समझ आ रहा है? समझ में आ रहा है तो फर्स्ट क्लास का आप लोग बताएंगे, सबको अगर समझ में आ रहा है तो। ठीक है, चलिए और भी कुछ बताइए भाई साहब। चलिए अब देखिए, गैस से द्रव में परिवर्तन। गैस से जब किसमें होता है भाई? द्रव परिवर्तन। आप देखते हैं कभी, मतलब क्या कहते हैं, अपनी मम्मी को जादू दिखाते हैं नहीं आप लोग? मैं बताता हूँ, बहुत लोग जादू दिखाते हैं। क्या करते हैं कि मम्मी जब खाना बनाती हैं, सब्जी वगैरह, तो क्या होता है, जो उसका भाप रहता है वो निकल के क्या हो जाता है? अब देखते हैं ऐसे थाली में बूंद 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 बूंद, हर जगह पानी टाइप हो जाता है ना, और उसे जब पोंछते हैं तो क्या होता है? पानी आ जाता है। मतलब क्या हो रहा है? गैस से किस में चेंज हो रहा है? द्रव में। अब इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्या भाई? संघनन। क्या कहते हैं? संघनन।
सबको समझ आ रहा है? सबको समझ आ रहा है तो फर्स्ट क्लास का भाई सब हम सबका मैसेज सेंड करेंगे बहुत बेहतर तरीके से, ठीक है? बहुत बढ़िया। चलिए 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 आ जाइए आ जाइए। चलो अब देखिए, मैंने बोला कि यार जो ठोस होता है ना, ये जब द्रव फॉर्म में चेंज होता है तो इसे हम कहते हैं पिघलना, इस प्रक्रिया को। और जब द्रव होता है ना, जब ठोस में जब परिवर्तन होता है तो उसे हम कहते हैं क्या? फ्रीजिंग, मतलब जमना या फिर ठोसीकरण कह सकते हैं, ठीक है? अब मैंने बोला कि द्रव जो है ना, द्रव जब गैस में जब परिवर्तन होता है तो उसे हम कहते हैं वाष्पीकरण, वेपराइजेशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं? वेपराइजेशन, वेपराइजेशन मतलब वाष्पीकरण, ठीक है? अब देखिए, मैंने बोला गैस को अब जब द्रव में परिवर्तित करना होता है तो क्या करते हैं? इस क्रिया को हम कहते हैं संघनन। जैसे मान लीजिए सपोज दैट, क्या होता है, आप लोग अक्सर देखते हैं कुहारा में जब ठंडी का मौसम होता है तो हम लोग चश्मा लगा के जब जाते हैं तो चश्मा वैसे बुंदा बुंदा टाइप आ जाता है, उस टाइप। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लेकर ऐसे करते हैं ना, उसके बाद आप उसे भाप देते हैं, देते हैं नहीं, भाप देते हैं और फिर वो किस फॉर्म में चेंज होता है? लिक्विड फॉर्म में। ऐसे पोंछ लेते हैं पूरा साफ और फिर ऐसे लगा लेते हैं। सबको समझ आ रहा है ना? तो ये भी क्रिया किसमें आएगी? संघनन में आएगी। किसमें आएगी भाई साहब? संघनन। सबको समझ आ रहा है तो फर्स्ट क्लास का लाइक कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब बढ़ाइए भाई साहब, ताकि आपके भाई का कॉन्फिडेंस बढ़े और बहुत बेहतर तरीके से इस लेक्चर को। और भी देखिए, मैं जो भी लेक्चर पढ़ाऊंगा बहुत ही बेहतर तरीके से आएगा, बहुत ही बेहतर तरीके से लाऊंगा। हर एक लेक्चर एकदम एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से उसे डिनोट करके, ठीक है? बस आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए। सबको समझ आ रहा है? चलिए, समझ में आ रहा है तो बताएंगे भाई साहब आपको। सबको समझ में आ रहा है तो बताएंगे आपको। चलिए अब थोड़ा सा देखिए, अब ठोस से सीधा किस में परिवर्तन हो जाना भाई? गैस में। ठोस से सीधा किस में हो जाना? गैस में। इसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वा, अरे यार थोड़ा सा गड़बड़ा जाए, अच्छा आ जाए यार। अच्छा आ जाए यार। चलिए अब देखिए, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? ठोस से सीधा किस में परिवर्तन हो जाना? गैस में। तो इसे हम क्या कहेंगे भाई साहब? ऊर्ध्वापतन। ऊर्ध्वापतन, ठीक है? ऊर्ध्वापतन क्या होता है? बस ये गड़बड़ हो गया है। क्या कहेंगे भाई? ऊर्ध्वापतन। ऊर्ध्वा क्या कहेंगे? पतन। ऊर्ध्वापतन। अब क्या होगा? कहेंगे सर ऊर्ध्वापतन मतलब क्या? जैसे जैसे मान लीजिए आप कपूर जानते हैं ना, कपूर। कपूर का सूत्र क्या होता है? कोई बताएगा? कपूर का सूत्र क्या होता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। कपूर का सूत्र होता है C10H16O होता है। हमेशा याद रखेंगे। कपूर का सूत्र क्या होता है? C10 और H16 और O होता है, ठीक है? कपूर का जो सूत्र है, तो इसे क्या कहते हैं? देखते हैं आप कभी कभार जब उसे लोग जलाते हैं तो क्या होता है? वो डायरेक्ट गैस में परिवर्तन होकर निकल जाता है, लिक्विड फॉर्म में आता ही नहीं। आप देखते हैं ना, बस यही इसे क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापतन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापतन। सबको समझ आ रहा है? चलिए अब देखिए कुछ और भी, जैसे नेफ्थलीन की गोलियां आप देखें हैं, नेफ्थलीन जो मतलब टॉयलेट वगैरह में सब रख देते हैं, बड़ी बड़ी कपूर से बड़ी बड़ी गोलियां होती हैं, कपूर टाइप की होती है लेकिन इतनी बड़ी बड़ी रहती है। तो वो भी क्या है अपना? वो भी आपका ऊर्ध्वापतन में ही आता है, एग्जाम्पल है ऊर्ध्वापतन का। सबको समझ आ रहा है ना? चलिए बहुत बेहतर। अब देखिए, गैस से किसमें परिवर्तन हो जाना? ठोस में। गैस से ठोस में परिवर्तन हो जाने की क्रिया को क्या कहेंगे भाई साहब? कोई बताएगा? गैस से ठोस परिवर्तन हो जाने की क्रिया को क्या कहेंगे? बताइए। गैस से ठोस में परिवर्तन हो जाने की क्रिया को क्या कहेंगे? आप लोग कुछ बताइए तो मैं कुछ बताऊंगा। चलो देखिए, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे क्या भाई? इसे कहेंगे क्या? निक्षेपण। निक्षेपण। आप कहेंगे सर कैसे, मतलब क्या? जैसे आप देखते हैं क्या होता है, आप देखते हैं एक समय आता है जब आलू की खेती होती है और क्या होता है? धूप टाइप रहता है लेकिन ठंडी इतनी बेहतर लगती है, हाथ में कहता है यार बड़ा पाला पड़ रहा है, तो बहुत तेज हाथ एकदम कड़क एकदम ठंडी पड़ती है, उसके बाद हम लोग ऐसे जिम में ऐसे डाल लेते हैं।
यार बहुत बहुत गर्मी हो रही है, ऐसे ऐसे लगता है कल कुछ देर से। ठीक है, तो सब हमारा क्या आता है, ये इसी में आता है, किसमें आता है, निक्षेपण। किसमें आता है, निक्षेपण का मतलब गैस क्या होता है, ठोस में सीधा चेंज हो जा रहा है। ठीक है, अब एक बहुत ठोस गर्मी पड़ती है उसमें, कहते हैं अरे यार एकदम हाथ में पूरा क्या होता है, एकदम पारा बहुत तेजी से पड़ता है, एकदम समझ जाइए कि बाहर निकालना मुश्किल हो जाती है एक समय में। सबको समझ आ रहा है, उसमें शीत उत कुछ नहीं गिरा रहता है, बस बहुत तेज से ठंडी पड़ती है। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। सबको समझ आ रहा है तो फर्स्ट क्लास का बताएंगे। एक बार शायद मैं और रिपीट कर दूंगा, आप लोग कहिए। चलो देखिए, तो जब भी कोई भी ठोस से किस में परिवर्तन हो जाएगा भाई, ठोस से किस में परिवर्तन होगा, द्रव में, तो इसे हम कहेंगे क्या भाई, पिघलना। क्या कहेंगे, पिघलना मतलब मेल्टिंग। सबको समझ आ रहा है ना। अब देखिए, द्रव से ठोस में परिवर्तन हो जाना, इसे हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग। क्या, फ्रीजिंग या फ्रीजिंग या फ्रीजिंग या ठोसीकरण। क्या कहेंगे, फ्रीजिंग या ठोसीकरण। फिर द्रव से गैस में परिवर्तन हो जाना, इसे हम क्या कहेंगे, वाष्पीकरण। क्या कहेंगे, वाष्पीकरण। और गैस से सीधा किसमें, द्रव में परिवर्तन हो जाना, इसे हम क्या कहेंगे, संघनन। क्या कहेंगे, संघनन। सबको समझ आ रहा है ना। अब देखिए, ठोस से सीधा किसमें परिवर्तन हो जाना भाई, गैस में, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऊर्ध्व पतन। ऊर्ध्व पतन, ऊर्ध्व पतन। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, कपूर, जैसे कपूर है, कपूर को आप जलाएंगे तो फट से क्या हो जाएगा, गैस में परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे ही कपूर रहता है छोटा सा, ऐसे 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 जलाते हैं तो ऐसे ऐसे निकल जाता है, ये इसका डायरेक्ट गैस में परिवर्तन हो जाता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपतन। अब देखिए, जब ठोस से सीधा किसमें, गैस में परिवर्तन होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, निक्षेपण। क्या कहते हैं, निक्षेपण। सब कुछ आपको समझाया दिया बहुत बेहतर तरीके से। अब बताइए, कोई भी डाउट है तो बताइए फर्स्ट क्लास का। किसी को कोई डाउट है, डाउट है तो बताइए। चलिए, अब देखिए, यहाँ तक तो कोई डाउट है नहीं, होना भी नहीं चाहिए। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे बताइए। चलिए पूछ ही लेता हूँ उसके बाद से। अब देखिए, एक सेकेंड, एक चीज और बताना था, भूल गए। देखिए यहाँ पे था ना, मतलब क्या नाम है, द्रव से किसमें भाई, गैस में परिवर्तन हो जाने को क्या कहते थे, वाष्पीकरण कहते थे ना, वाष्पीकरण। तब एक वाष्पीकरण हो रहा है, लेकिन ये कब होता है वाष्पीकरण, किस बिंदु पे होता है, मतलब कुछ तो उसका हीट वगैरह, क्या मतलब कितना हीट रहता होगा जिसकी वजह से वाष्पीकरण हो जाता है, मतलब वाष्प में परिवर्तन हो जाता है। कोई तो पॉइंट होगा, जैसे अगर मैं कहूँ कि यार जो मतलब पानी है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे मतलब क्या हो जाता है, जम जाता है। तो ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि यार जो द्रव है वो गैस फॉर्म में किस पॉइंट पे हो जाता है, तो आप कहेंगे सर क्वथनांक पॉइंट, क्वथनांक बिंदु। क्या कहेंगे, क्वथनांक, क्वथनांक बिंदु। क्या कहेंगे, क्वथनांक बिंदु। सबको समझ आ रहा है, बस यही बताना था। ठीक है, चलिए अब चलिए आइए, अब थोड़ा आपसे पूछ लेता हूँ ये सब। हाइड्रोमीटर का नाम आप सुने हैं, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर का नाम आप सुने हैं, मीटर। हाइड्रोमीटर क्या करता है, द्रव के घनत्व क्या करता है, घनत्व को क्या करता है, इसके द्रव के घनत्व को मापता। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे, ये कई बार एग्जाम में पूछा, रेलवे के कई कई एग्जाम में पूछा है कि क्या नाम, हाइड्रोमीटर क्या करता है। तो हाइड्रोमीटर जो होता है द्रव के घनत्व को मापता है। जैसे मैं पहले एक पेपर पढ़ा था, उसमें था कि मतलब क्या बोलते हैं, जो दूध होता है, दूध को दूध को किस फॉर्म में मतलब क्या नाम है, दूध का घनत्व कैसे मतलब क्या होता है, तो उसमें ऑप्शन दिया था हाइड्रोमीटर। तो आप क्या करेंगे, हाइड्रोमीटर लगा दीजिएगा। और आपसे ये पूछता कि दूध की शुद्धता को किस में मापते हैं, तब आप ये कह सकते थे कि लैक्टोमीटर। क्या भाई, लैक्टोमीटर होता नहीं होता है, जैसे जो क्या नाम है, जो पानी जो दूध सबके घर से लेते हैं डेली पे, तो इतना बड़ा वो रखे रहता है, आप देखिएगा उसे ऐसे मेजर करते हैं कि कितना मतलब दूध की शुद्धता और कितना उसमें पानी मिला है। सब कुछ मजा आ रहा है ना। ठीक, चलिए आगे। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब मैं एक चीज और पूछ रहा हूँ, थोड़ा वाटर के बारे में थोड़ा सा कुछ पूछूंगा। वाटर, वाटर क्या भाई, पानी। मुझे आप बता सकते हैं जो पानी है ये कितने डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है, तो आप कहेंगे सर इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं,
0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, जम जाता है। सबको समझ आ ही रहा है। अब मैं कहूंगा जो पानी होता है ना, पानी जो होता है वो क्या नाम है, उसका क्वथनांक बिंदु कितना होता है, क्या भाई उसका क्वथनांक बिंदु कितना सेल्सियस होता है, तो आप कहेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। कितना भाई, 100 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है भाई, क्वथनांक बिंदु। क्वथनांक क्या होता है भाई, बिंदु होता है। सब कुछ मजा आ रहा है। और पानी का सबसे अधिकतम मान कब होता है, तो बताएगा। पानी का सबसे अधिकतम मान कब होता है, अधिकतम मान कब होता है, होता है 4 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है भाई, 4 डिग्री।